नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। दोस्तों, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन पर सिविल जज जूनियर डिवीजन का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अप्लाई के दौरान आपको चाहिए होगा 02/2026-27। अप्लाई नोटिफिकेशन निकले 30 अप्रैल 2026 को। ठीक है, इसका अप्लाई शुरू होने में और भी काफ़ी टाइम बाकी है। टोटल जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पर आपका 78 पोस्ट है। ठीक है, महिला के लिए 26 पोस्ट रिजर्व है 78 पोस्ट में से। अप्लाई करना होगा 8 मई से लेके 8 जून के भीतर। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है, वेतन क्रम जो दिया जाएगा आप लोगों को यहाँ पर 77,840 रुपीज़ टू 1,36,520 रुपीज़ का जो पे स्केल है वो आप लोगों को दिया जाएगा। नीचे एज लिमिट दिया हुआ है आपका। इसके नीचे एज लिमिट मिनिमम 23 ईयर मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 42 ईयर होना चाहिए। ठीक है, और 1 अप्रैल 2026 के अनुसार ये 1 अप्रैल 2025 के अनुसार कट ऑफ डेट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो मांगा गया है, लॉ ग्रेजुएट LLB, लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और साथ में 3 साल का प्रैक्टिस 1 अप्रैल 2025 के अनुसार। मतलब आपका 3 साल का प्रैक्टिस 1 अप्रैल 2025 के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बाकी छोटे छोटे डिटेल्स अब देख लीजिएगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी दिया गया है 700 रुपये। अगर आप SC ST और PWD कैंडिडेट है तो आपको पैसा देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकियों को 700 रुपये देना पड़ेगा। रिफंडेबल भी है, रिफंडेबल वाला पार्ट देख लीजिएगा। जो लोग प्रिलिमिनरी FAR करेगा लेकिन बाद में नौकरी नहीं मिलेगा, आप लोगों को पैसा रिफंड किया जाएगा, देख लेना। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन नीचे दिया हुआ है, और भी डिटेल्सली देख लेंगे एकदम सिलेबस के साथ। तो चलते हैं नीचे। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम का डेट दिया गया है। ये जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा 5 जुलाई 2024 को होने वाला है, यानी आपके पास सिर्फ 2 महीना टाइम है प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम का, ये देखिए नीचे और भी डिटेल्सली दिया हुआ है। ठीक है, 78 पोस्ट है। यहाँ पर किस कास्ट के लिए कितना है, जैसे कि UR के लिए 35 पोस्ट पुरुष के लिए, 12 पोस्ट महिला के लिए। ठीक है, इस प्रकार से 12 पोस्ट महिला के लिए रिजर्व है 35 पोस्ट में से। इस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी डिटेल अब देख लेना। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी होगा, प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, पहला जो प्रीलिमिनरी होगा वो 100 मार्क का होगा। 100 मार्क का प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा। ठीक है, OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड आंसर शीट में आपका होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 25%, यानी 0.25 मार्क काटा जाएगा गलत जवाब के लिए। तो सोच समझ के आप लोगों को आंसर करना है। प्रीलिम्स के लिए जो सिलेबस है ये पढ़ना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908, ये सब आप देख लेना क्या क्या आपको पढ़ना होगा सिलेबस। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम जो कट ऑफ मार्क रखा गया है, जो रिजर्व कैटेगरी है आप लोगों को 35% कम से कम पाना होगा, और जो लोग रिजर्व कैटेगरी नहीं है आप लोगों को 40% कम से कम पाना होगा प्रीलिमिनरी में, मेन एग्जाम में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आएगा मेन एग्जाम होगा कंपलसरी। 2 कंपलसरी पेपर रहेगा, ईच कंपलसरी पेपर कैरी 150 मार्क। 2 कंपलसरी पेपर सबके लिए। ठीक है, जिसका एग्जाम ड्यूरेशन होगा हर एग्जाम का 2.5 घंटा। ठीक है, और रहेगा कंपलसरी पेपर के साथ साथ रहेगा 3 ऑप्शनल पेपर रहेगा, 3 ऑप्शनल पेपर। ये 3 ऑप्शनल पेपर, 5 ऑप्शनल पेपर है, इसमें से आपको कोई भी 3 चुनना है। ठीक है, ये भी 150 मार्क करके। तो यहाँ पर देख ले, ये है कंपलसरी पेपर। जनरल इंग्लिश सबको देना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा यह सब देख सकते हैं। उसके बाद है प्रोसीड्यूरल लॉ। ठीक है, ये भी पढ़ना होगा। उसके बाद सेकंड 2 नंबर पे आते हैं ऑप्शनल पेपर, जैसे कि पहले लॉ एंड क्राइम एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब LLB से है तो आप मुझसे अच्छा जानते हैं। ठीक है, 150 मार्क का। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा है पर्सनल लॉ, 5 में से कोई भी 3 आपको चुनना है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कोई भी एक, तो कोई भी 3 आपको चुनना है। ठीक है, तो ये ऐसे भी आपको परसेंटेज रखा गया है इंटरव्यू में जाने के लिए। एग्रीगेट एवरेज आपको ये सभी पेपर में
45% आपका होना चाहिए। 150 करके है, हर पेपर का 45% आप निकाल लीजिएगा, कितना मार्क आता है वो आपको मिनिमम पाना होगा 45%, ठीक है। और बोला गया है ईच पेपर में 33%, ये जो हर पेपर है, हर पेपर में 33% कम से कम होना चाहिए और एग्रीगेट 45% होना चाहिए। अगर देखा गया है एग्रीगेट 45% है लेकिन किसी भी पेपर में 33% से नीचे है तो आपको फेल माना जाएगा, ठीक है। आपको हर पेपर में 33% भी उठाना है और 45% भी होना है एवरेज। किसी में कम होता है तो दूसरे में आपको बढ़ाना होगा मार्क। 1:5 रेशियो में आपका इंटरव्यू में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी वैकेंसी है अपने अपने कास्ट के हिसाब से 1:5 रेशियो में, तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा वही मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है, आगे रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू ऐसे 100 मार्क का इंटरव्यू होने वाला है। किस विषय पर होगा 100 मार्क का ये इंटरव्यू, आप ऐसे देख लेना। तो दोस्तों मोटा मोटा डिटेल्स चाहिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। बाकी अगर छोटे बड़े कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो ज़रूर आप एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।